अघोर मतलब डर, कभी देखेंगे कि शमशान की चर्चा आ जाती है, हाथ में खोपड़ियां नजर आने लगती हैं। ज्ञान की वो उच्चतम स्थिति जहाँ जाकर के वो हर प्रकार की अज्ञानता से बाहर निकल जाता है और सभी बंधनों से रहित हो जाता है, तो उस अवस्था को तो अघोर कहते हैं। और जिसने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया उसे अघोरी कहते हैं। संत समाज और अघोरियों में कितना अंतर होता है, क्या अंतर है? अघोरी जो है वो एक रिसर्चर है, रिसर्च करता है ब्रह्मांड के अंदर जिनकी संख्या की हम गिनती नहीं लिख सकते हैं, जो गोपनीय रहस्य हैं उन पर शोध करता है और वो शोध इस ब्रह्मांड के परम सत्य तक पहुंचने के लिए करता है। के माध्यम से ये शिक्षा प्राप्त की जाती है और कहाँ से गुरु दक्षिणा गुरु दीक्षा ली जाती है? अघोर संप्रदाय में जब कोई व्यक्ति इंटर करता है, उसको दीक्षा दी जाती है, तो पहले दिन ही उसका पहला कदम ही शमशान में रखवा दिया जाता है। कहा ये भी जाता है कि जो है नर बलि देते हैं, कहा ये भी जाता है कि मांस का भक्षण किया जाता है। जो भी व्यक्ति उसके खप्पर में डाल देगा, अब कोई व्यक्ति मांसाहारी है, वो संसार में है, वो आकर के उसने उसके कटोरे में अगर मांस डाल दिया तो वो उसे मना नहीं करेगा, जो मिला खा लिया, क्योंकि अघोरी जीवन जीने के लिए खाता है, खाने के लिए कभी जीता ही नहीं। बड़ी संख्या में फॉरेनर्स यहाँ भी हैं और मतलब अघोरी अखाड़े में फॉरेनर्स मौजूद हैं और ध्यान कर रहे हैं। विदेशी लोग जो हैं वो अघोर को पहले कुछ पुस्तकें इंग्लिश में लिखी हुई है कुछ राइटरों की, तो उनको जानते हैं, पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में उनको उसका अध्ययन करके उन प्रैक्टिकलों को, उन अनुभवों को वो जानना चाहते हैं, तो उसलिए वो प्रयासरत रहते हैं, तो वो उसी के कारण वो हमारे से जुड़ते हैं। जब आप प्रयागराज महाकुंभ आएंगे तो आपको मन में जिज्ञासा होगी कि हम कई सारे साधु संत महात्मा नागा और अघोरी जो हमारे संत हैं उनसे मिले, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सानिध्य प्राप्त करें। लेकिन जब तक आप महाकुंभ नहीं आएंगे तो आपके मन के ये जो डाउट हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे कि साधु संत महात्मा नागा और अघोरियों में अंतर क्या है। इस समय हम मौजूद हैं अखिल भारतीय अघोरी अखाड़ा में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं पृथ्वीनाथ जी महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जो अघोर को जो लोग नाम से सोचते हैं, सुनते हैं, तो उनके मन में एक डर आ जाता है कि अघोर मतलब डर, कभी देखेंगे कि शमशान की चर्चा आ जाती है, शमशान की चर्चा आ जाती है, हाथ में खोपड़ियां नजर आने लगती हैं, तो वो है क्या, मतलब असल में क्या है अघोर? मूलतः अगर अघोर को हम देखें तो कुछ और है और जाने तो कुछ और है। जानना अलग बात है, देखना अलग बात, इन दोनों में भिन्नता है। जितने भी लोगों में जो भ्रांतियां फैली है अघोर को लेकर, तो या तो वो सुनी सुनाई बातें हैं, या फिर दूसरा अगर हम विचार करें तो फिर जैसा उन्होंने देखा और उस देखने उनकी दृष्टि के अनुसार उनके अंदर जो भी विचार पैदा हुए, तो वो मन गढ़ंत उनके विचार जो रहे, उन पर आधारित उनकी कल्पना और उनके विचारों से जो भी कुछ ऊपर करके सामने आया, तो वो समाज में फैला है। क्योंकि सामाजिक लोग जो है वो अघोरियों को कभी उन्होंने जाना ही नहीं, सामाजिक लोगों ने, तो अब उन्हें क्या पता अघोरी क्या होता है। अगर हम अघोर की बात करते हैं तो अघोर का अर्थ होता है जो घोर नहीं है। घोर होता है जटिल, उलझन भरा और परेशानियों से भरा, और उसको कहें तो अंधकार, अज्ञानता, और जब लग जाता है तो वो उसे नकार देता है। उसका अर्थ होता है एकदम निर्मल, बहुत ही सरल, जिससे सरल ही कुछ नहीं है। और अगर ज्ञान में कहें तो ज्ञान की वो उच्चतम प्रकाष्ठा या ज्ञान की वो उच्चतम स्थिति जहाँ जाकर के वो हर प्रकार की अज्ञानता से बाहर निकल जाता है और सभी बंधनों से रहित हो जाता है, तो उसको, उस अवस्था को तो अघोर कहते हैं। और जिसने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया उसे अघोरी कहते हैं। तो महाराज जी, जो हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में, सनातन में जो अलग अलग साधु संत कहे जाते हैं, तो साधु संत समाज और अघोरियों में कितना अंतर होता है, क्या अंतर है? देखो, अघोरी जो है वो एक रिसर्चर है,
रिसर्च करता है ब्रह्मांड के अंदर असंख्य, जिनकी संख्या की हम गिनती नहीं लिख सकते हैं, जो गोपनीय रहस्य हैं उन पर शोध करता है। और वो शोध इस ब्रह्मांड के परम सत्य तक पहुंचने के लिए करता है। सूक्ष्म मंडलों के विभिन्न शोध होते हैं और वो सभी शोध दुनियावी जो लोग होते हैं उनसे हटकर है। अगर दूसरे रूप में देखें तो अघोरी जो होता है वो, अगर हम मूल रूप से देखेंगे, उसे जाकर के उसे जानना शुरू करेंगे तो पता लगेगा कि वो अवैधिक होता है, यानी वो किताबों की एक रूपरेखा या एक बाउंड्री के अंदर नहीं रहता है। मतलब वेद पाठ से इतना नहीं नहीं, वो सभी के सभी जितना भी उस पर ज्ञान होता है वो सभी प्रैक्टिकली ज्ञान होता है, न कि किताब को रट करके एक कथा वाचन करना या एक कथा को करना या कुछ विशेष मंत्र को, वेद मंत्र को पढ़ना, ऐसा नहीं है। अगर वो जो भी कुछ कहता है, जो भी कुछ करता है, तो वो उसको प्रैक्टिकली करता है। अगर प्रैक्टिकल नहीं तो वो उसे मानता ही नहीं। अगर उसको, अघोरी को जाकर आप ये कहें कि भगवान होता है, तो वो नहीं मानेगा जब तक कि वो उसका प्रैक्टिकल नहीं कर ले। अगर उसे कहें भूत होता है तो जब तक नहीं मानेगा, जब तक वो कहेगा कि मैं देख ना लूं या मैं उसका अनुभव ना कर लूं, मैं उसका प्रैक्टिकल ना कर लूं, मैं उसे महसूस नहीं कर लूं, तो मैं मानूंगा नहीं। जो अघोरी पंथ जो है, अघोरी संप्रदाय है, उनमें वेद पाठ और इतना रूल नहीं होता वेद नहीं, पाठ का। तो फिर किस पद्धति के माध्यम से ये शिक्षा प्राप्त की जाती है और कहाँ से गुरु दक्षिणा लीजिए, गुरु दीक्षा ली जाती है? अघोर का जो ज्ञान है, अघोर का जो महादरिया है ज्ञान का, उसके दो किनारे होते हैं। हर एक नदी के दो किनारे होते हैं। इस महाज्ञान के दो किनारे हैं, एक किनारा गुरु है, दूसरा किनारा शिष्य है। और वो ज्ञान उन दोनों के मध्य ही बहता है, उससे बाहर वो कभी जाता ही नहीं। इसी कारण से अघोर पर कोई विशेष तरह का ग्रंथ या कोई शास्त्र या कोई किताब नहीं है। हाँ, वेद में या कुछ जैसे गरुड़ पुराण में या एक दो जगह और नाम आता है अघोर का, बस। उसके ऊपर कोई विशेष बात लिखी नहीं गई। क्यों नहीं लिखी गई? कभी अघोरियों ने किसी को वो बात पहुंचाई या बताई ही नहीं। अघोरी का एक धारणा होती है कि अगर कोई भी पात्र शिष्य मिलता है तो वो उसे ज्ञान देगा। अगर पात्र शिष्य उसे नहीं मिलेगा तो वो ज्ञान को साथ ही लेकर जाएगा, लेकिन वो देगा नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का दुनिया के अंदर सद्भावना और जगत कल्याण होना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर मिसयूज होता है तो अघोरी उसको कभी भी किसी को नहीं देगा। तो इसी कारण से ये ज्ञान कभी भी, मतलब उस रूप से नहीं फैल पाया जिस तरह से सनातन सभ्यता संस्कृति की बहुत सारी जो धाराएं हैं ज्ञान की वो फैल पाई, उस तरीके से ये ज्ञान कभी नहीं फैल पाया। आप तो इतने समय से ये साधना कर रहे हैं, आपने भी कई सारे शिष्य बनाए होंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सनातन में अघोरी का क्या रोल है और सनातन में अघोरी साधुओं का स्थान कहाँ है? चूँकि हम यहाँ मौजूद हैं, 40 करोड़ से ज़्यादा की श्रद्धालु आ चुके हैं और संगम में डुबकी लगा ली है, धर्म लाभ पा लिया है। इन सारे साधु संतों में सनातन में अघोरी पंथ, अघोरी संप्रदाय का स्थान कहाँ और भूमिका क्या है? मूलतः अगर हम इस बात को लेकर बात करते हैं तो सबसे पहला अघोरी जो है वो शिव को माना जाता है, और है ही वो अघोरी। दूसरी बात, समुद्र मंथन को लेकर जिस जगह पर हम आज बैठे हैं, तो इसका अगर पीछे का हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो जाकर के समुद्र मंथन से जुड़ जाता है। और समुद्र मंथन जो है वो भगवान शिव के कारण है, और उसका मूल कारण भगवान शिव है, जिन्होंने ये समुद्र मंथन करवाया, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो एनर्जियां हैं, राक्षस और देवता, दोनों ने बराबर का सहयोग किया, जिससे समुद्र मंथन हुआ, जिससे रत्न बाहर निकल के आए, जिससे पुनः दोबारा से हमारे को लक्ष्मी प्राप्त हुई, अमृत प्राप्त हुआ, सभी रत्न प्राप्त हुए। तो शिव का इस ब्रह्मांड में क्या स्थान है? अगर अघोरी का इस ब्रह्मांड में या इन साधुओं में क्या स्थान है, क्या विशेषता है, क्या कुछ खास है, तो उसको समझने के लिए सभी को ये चाहिए कि वो समझे कि शिव का यहाँ क्या विशेष स्थान है। सभी देवताओं में, इस ब्रह्मांड की तमाम प्रकार की एनर्जियों में, इस ब्रह्मांड की रचना में और इस ब्रह्मांड के अंत में उनकी क्या भूमिका है, वो ही भूमिका अघोरी की है। कुछ लोग तो इस डाउट में भी रहते हैं कि नागा और अघोरी एक है, तांत्रिक और अघोरी एक है, अघोरियों के विवाह नहीं करते, इस तरीके की बहुत सी भ्रांतियां हैं। तो एक एक करके आप बताइए ना कि नागा और अघोरी को एक मानते हैं, तांत्रिक अघोरी को एक मानते हैं, सभी को। मूलतः एक ये है कि अगर हम नागा, जो आज नागा साधु हैं,
जो भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए धर्म के रक्षक हैं, उनको लेकर के अगर ये बात है कि अघोरी और वो एक होते हैं या नागाओं को अघोरी कहा जा रहा है, तो ये गलत है। वो सनातन सभ्यता संस्कृति के रक्षक हैं और वो उसकी एक सेना है। और अघोरी जो साधु है वो ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कार्य तो करता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक विशेष रिसर्चर है। आर्मी में और हमारे साइंटिस्टों में क्या फर्क है? हमारे देश की रक्षा करने वाली जो सेना है वो भी अपना तन मन धन सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर रहे हैं, और जो साइंटिस्ट हैं वो भी अपना तन मन धन सब कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन उनमें भिन्नता क्या है? मूलतः अगर हम समझना चाहें तो इसी तरीके से समझेंगे कि वो सनातन सभ्यता संस्कृति के जो अघोरी हैं वो रिसर्चर है गोपनीय रहस्यों के, और वो उस धर्म के रक्षक है। एक बच्चा 3 4 5 साल का कैसा होता है उसी तरीके से अघोर होता है जब अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था को प्राप्त करने तक का जो उसका सफर होता है वो ओघड़ होता है, उसमें वो जटिल भी हो सकता है, उसमें वो भयावह भी हो सकता है, उसमें कैसा भी हो सकता है। लेकिन जब वो अघोर अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो सरल हो जाता है। तीसरा ये भी है कि शमशान साधना क्या करते हैं, तो शमशान हम विशेषतः चुनते हैं। अघोर संप्रदाय में जब कोई व्यक्ति इंटर करता है, उसको दीक्षा दी जाती है, तो पहले दिन ही उसका पहला कदम ही शमशान में रखवा दिया जाता है। उसका मूल कारण क्या है? अगर हम किसी शव को लेकर शव यात्रा में शमशान तक जाते हैं और हम डेड बॉडी जो है उसको वहां उसकी अंत्येष्टि करते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनके अंदर वैराग पैदा होता है। कुछ मिनट के लिए सभी सोचते हैं कि ये दुनिया है, ये तो कुछ भी नहीं है। हम कितना कुछ इकट्ठा किया, कितना कुछ बनाया, कितनी हमने पब्लिसिटी की, कितनी हमने बुकें लिखी हैं, कितना धन इकट्ठा किया, कितने महल बनाए, कितनी गाड़ियाँ, और लास्ट में जलना ऐसे ही है। तो एक वैराग पैदा होता है, और साधनाओं के लिए वैराग का उत्पन्न होना बहुत ही ज़रूरी है, न साधना कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए अघोरी उस साधक को पहले दिन ही शमशान में भेज दें। अब वो शमशान में ही रहेगा, शमशान में ही साधना करेगा, तो उसके अंदर वो डेड बॉडियों को जलते हुए देखेगा, लोगों को रोज मरते हुए देखेगा, लोगों को आते हुए देखेगा। वहां सुन्न होकर के खड़े हो जाती है पब्लिक, तो उसको देखेगा तो उसके दिल में एक वैराग उत्पन्न होगा जो कि उसकी साधनाओं की सफलता में उसे बहुत ज्यादा सहायक है। उन भ्रांतियों के बारे में भी कि नरक देते हैं कि मांस का व्यवसाय। दूसरा एक और बताता हूँ, शमशान को क्यों चुनते हैं। शमशान से शांत समय जो स्थान है इस समय में नहीं है, क्योंकि पूरे ही पर्यावरण के अंदर जो है शोर शबराबा, हाव लड़ और आवाजाही भीड़ ये सब होता है। लेकिन रात के समय आप देखते हो कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि शमशान के करीब से भी गुजरे, और हमें साधना के लिए एकांत जगह चाहिए। तो अपने करीब अगर आबादियों के आसपास में अगर हमें साधना के लिए कोई अच्छी जगह चाहिए जो एकांत दे हमें, तो वो शमशान है, तो इसलिए चुनते हैं। तीसरा ये है कि शिव को सबसे प्रिय स्थान ही शमशान होता है। चौथा ये भी है कि शमशान जो है वो हमारे 5 तत्वों की इस बॉडी को डिस्ट्रॉयड करके फिर से इन 5 तत्वों को उन पंच महाभूतों में मिला देता है, तो वो ऊर्जा से भरा हुआ स्थान भी है। और इसके बाद में एक विशेष बात ये भी होती है कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी का एक राउंड एक सर्किल होता है, तो वहाँ हम हब कहा जा हाँ, सकता है। हब कहा जाता है। तो उस हब के अंदर अगर हम साधना करते हैं तो हम उस सूक्ष्म मंडल की नेगेटिव एनर्जियों को अपने आप को उससे कनेक्ट करके वो अनुभव हासिल कर सकते हैं अति शीघ्र। तो इसलिए भी हम वहाँ जुड़ते हैं, लेकिन वो कभी भी कोई गलत कार्य करने के लिए अघोरी शमशान में नहीं जाते। तो शमशान जब जैसे आप साधना करने जाते हैं तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही कनेक्ट करते होंगे ना आप? तो ये बड़ा विषय है। तो उसके लिए अगर हम एकांत जगह तलाशें तो ऐसी एकांत जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बात, शिव का प्रिय स्थान है। तीसरी बात क्या हुई कि वहाँ एक वो पंच महाभूतों को फिर से उसमें विलीन करने वाला है, और चौथा कि वो एनर्जियों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा सर्किल वहाँ रहता है। तो इसको लेकर के अघोरी वहाँ जुड़ता है। रही बात मांस खाने की, तो अघोरी जो है उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। जो उसे मिला, जब वो भिक्षाटन नहीं करता है तो अब खाएगा क्या? जो उसे समय पर मिला वो खा लेगा। अब उसे जो भी व्यक्ति उसके खप्पर में डाल देगा। अब कोई व्यक्ति मांसाहारी है, वो संसार में है, वो आकर के उसने उसके कटोरे में अगर मांस डाल दिया तो वो उसे मना नहीं करेगा, जो मिला खा लिया। क्योंकि अघोरी जीवन जीने के लिए खाता है, खाने के लिए कभी जीता ही नहीं। वो स्वाद रहित होता है, वो सिर्फ इस बॉडी को, इस पंच तत्व के शरीर को साधनाओं में सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए खाता है। जब वो अपनी अवस्था को प्राप्त कर जाता है तो उसके बाद में हो सकता है अघोरी खाना पीना ही त्याग दे, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तो एक सफर करना पड़ेगा ना। और उस सफर के लिए सबसे मूल आवश्यकता है शरीर की, और शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए खाने की जरूरत है। अब खाने में जो मिला
वो खा लिया। तो वो कभी भेदभाव नहीं करता है कि उसको मांस दिया गया या उसे शाकाहारी दिया गया, मांसाहारी दिया गया, राजसी को लेकर पकोड़े लेकर आ रहा है, समोसे लेकर आ रहा है, कचौरी ले जो आया खा लेता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है किसी बात से। तो ये वेशभूषा जो काले रंग की होती है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए होती है, इसके सही एक बात तो आपने ही बता दी, मुझे बताने की इतना सही बात है ये। हाँ, ये भी है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि हम सूर्य के सामने खड़े होंगे तो गर्मी इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, और भैंस को देखेंगे तो भैंस जो होती है उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गाय को नहीं लगती है। हाँ, सही बात। तो ये एक बात तो आपने बताई, ये बात सही है। बड़ी संख्या में फॉरेनर्स यहाँ भी हैं और मतलब अघोरी अखाड़े में फॉरेनर्स मौजूद हैं और ध्यान कर रहे हैं। वेशभूषा भी वैसी ही पहने हैं। तो क्या कारण है कि वो यहाँ आए और इस तरीके से? अगर अघोर को जानने के लिए व्यक्ति लगेगा तो आज का युवा जो है वो एजुकेशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और आज का जो युवा है वो उसके अंदर एक जिज्ञासा भी है हर एक नई चीज़ को जानने की। और अघोर जो है वो प्रैक्टिकल से भरा हुआ है, और प्रैक्टिकल से अगर भरी हुई या प्रैक्टिकल जो होता है उससे अट्रैक्शन पैदा होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, तो जो विदेशी लोग जो हैं वो अघोर को पहले कुछ पुस्तकें इंग्लिश में लिखी हुई है कुछ राइटरों की, तो उनको जानते हैं, पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में उनको उसका अध्ययन करके उन प्रैक्टिकलों को, उन अनुभवों को वो जानना चाहते हैं, तो उसलिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो वो उसी के कारण वो हमारे से जुड़ते हैं। इटली से, फ्रांस से, अमेरिका से, बहुत जगह से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अभी भी नई दीक्षाएं काफ़ी हुई हैं अंग्रेज़ों की, तो वो चाहते हैं कि हम भी अघोर को जानें। अभी बीच में एक सवाल जो था आपका छूट गया है, नागा और अघोरी में क्या फ़र्क है? वो बात हुई, लेकिन एक सवाल था कि तांत्रिक और अघोरी में क्या फ़र्क है? तांत्रिक और अघोरी में अगर हमें समझना है तो वो ये ही मानो कि एक यूनिवर्सिटी जिसमें सभी प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, जिसमें बच्चे योगा भी सीख सकते हैं, उसमें मेडिकल भी सीख सकते हैं, उसके अंदर आर्ट से संबंधित भी सभी जो फैकल्टियां हैं उसमें होती हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक बच्चा 3 महीने का या 6 महीने का या साल का डिप्लोमा लेकर के उसमें रेगुलर जा रहा है, और एक व्यक्ति जो है वो उसका चांसलर है। तो अब एक तो जो पूरे वहाँ की व्यवस्थाओं को देखता है और पूरा उसको दिशा निर्देशन देता है और उसका मूल है, एक व्यक्ति तो वो है, और एक उसमें पढ़ने वाला जिसने 3 महीने का 6 महीने का डिप्लोमा लिया है, तो उन दोनों में बराबरी कैसे हो सकती है? तो तांत्रिक लोग जो होते हैं वो विशेष तरह के तंत्र को सीख करके उसके द्वारा जन कल्याण भी करते हैं, और वो उसके द्वारा कुछ अर्थ भी कमा लेते हैं, कुछ पब्लिसिटी भी कमा लेते हैं, जिससे उनका प्रभाव होता है, लोग उनसे जुड़ते हैं, जिनसे उनके खुद के जो पर्सनली जो खर्च होता है या पर्सनली जो उनकी इच्छाएं होती हैं वो भी पूरी हो जाती है, और लोगों का फायदा भी हो जाता है। लेकिन अघोरी जो होता है वो निस्वार्थ होता है, वो कभी भी न तो भिक्षाटन करता है और ना ही कोष इकट्ठा करता है। सुबह से शाम तक जितना इकट्ठा हुआ वो खत्म हुआ। अघोर के को लेकर के अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि अब कुंभ के अंदर ये जो अखाड़ा लगाया गया तो इसमें बहुत खर्च हुआ होगा, अब ये कहाँ से तुम लेकर के आए? बिल्कुल। ये भी एक सवाल उठ जाता है। तो मूलतः क्या है कि हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं वो आए, उनसे उन्होंने भी बात रखी, हमने भी बात रखी, उन्होंने रखी कि गुरुजी कुंभ में जाना चाहिए, प्रचार-प्रसार करना चाहिए, अघोर को कुछ जानेगा नहीं। पहली बार है। हाँ, नहीं पहले भी हुआ है, पहले भी रखा है, लेकिन इस तरीके से इस बड़े रूप में नहीं, छोटे रूप में रखा गया था। अब की बार और बढ़ा दिया गया है, अगली बार सोच रहे हैं और भी विस्तार से बिल्कुल। किया जाए। अब उन्होंने जैसी व्यवस्था की वैसा हुआ, तो अब उन लोगों ने सभी जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, जो अघोर का प्रचार-प्रसार करने में सहयोग करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये व्यवस्थाएँ की हैं, हमारा इसमें कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास न तो कोई बैंक बैलेंस ना है, तो खर्च कहाँ से करेंगे? लाएँगे कहाँ? और ना भिक्षाटन करते हैं, तो पैसा तो इकट्ठा होगा ही नहीं। अब होगा नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सब आप ही लोगों की व्यवस्थाएँ होती हैं। तो लेकिन ये एक सबसे बड़ा सवाल यही है महाराज जी कि लोगों के मन में अघोर अघोरी का जब नाम सामने आता है तो डर महसूस होता है मन में। अब चूंकि जब हम भी आ रहे थे तो यार हमने कहा क्या सवाल पूछे। हाँ मतलब कि वो मुंडी उंडी ना घुमा दी जाए, हड्डी जो है वो ना कर दी जाए, वो एक चित्र सामने आ जाता है। कहा जाता है कि शमशान में साधना करते हैं। कहा ये भी जाता है कि जो है नर बलि देते हैं। कहा ये भी जाता है कि मांस का भक्षण किया जाता है। मतलब बहुत सारी बातें हैं। इनमें मूलतः मैं आपको एक बात बताऊँगा, एक सवाल आपका पीछे फिर छूट गया है, वो फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ मैं। एक सवाल आपका ये था कि अघोरी गृहस्थ और सन्यास में क्या समझना है? अघोर जो है वो पूर्णतः शिव को फ़ॉलो करता है, और अघोर जो है वो प्रैक्टिकल पर बात करता है। तो अघोर को गृहस्थ और सन्यास से कोई ख़ास भेद नहीं है। कुछ साधनाएँ ऐसी हैं जिनको करने के लिए दुनिया से और भौतिक ज़िंदगी से कट होना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अघोरी
को दे भयावह क्यों बन करके रहता है? जब भीड़-भाड़ इकट्ठी हो जाती है और इसे एकांत चाहिए, तो उस एकांत के लिए वो अपना वातावरण, अपना परिवेश, अपना पर्यावरण ऐसा बना लेता है कि लोग उससे दूर भागें। अब उसे इससे जब लोग दूर जाएँगे तो उसे एकांत मिलेगा तो वो साधनाएँ करेगा। लेकिन जब वो अपनी अवस्था को प्राप्त कर जाता है, तो उसके बाद में उसे किसी डराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही वो सरल हो रहा है। अब वो बच्चों की तरह व्यवहार करता है। लाइब्रेरी डांस भी कर सकता है, बच्चों के साथ मिलकर गा भी सकता है, नाच भी सकता है, म्यूजिक भी बजा सकता है, कुछ भी खा सकता है, कोई खेल भी खेल सकता है, वो लौट भी सकता है, हँस भी सकता है और वो कभी भी किसी का अलर्ट नहीं चाहेगा। आप उसको गाली देंगे, अगर उसको डंडा भी मार देंगे तो वो आपको डराने के लिए तो कोई बना सकता है, लेकिन उसके अंदर जाकर कुछ नहीं तो वो अंदर से ये कहेगा, अरे बच्चा है, इसको ज्ञान नहीं है, जभी तो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। अगर इसको हमारा ज्ञान हो जाएगा तो ये हमारे साथ कभी ऐसा करेगा नहीं। तो समाज में कभी भी किसी के साथ में गलत व्यवहार या उसके लिए उनके प्रति उनके दिल के अंदर कोई भी दूसरे व्यक्ति के प्रति को गिरना नहीं। एक और खास बात कि जो बार-बार आप इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि अघोरी साधना करते-करते जब उससे वो को प्राप्त हो जाएँगे, क्या अवस्था अवस्था को प्राप्त हो, अघोरी अवस्था को उस अवस्था है क्या चीज़? अवस्था इसी प्रकार से है जैसे कि हम एक व्यक्ति को ये कहें कि वो टीचर हो गया, टीचर बन गया। अब टीचर बनने का मतलब या कोई बच्चा जो है उसको पहले दिन ही जब वो पैदा हुआ तो माँ-बाप ये कह रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो आईएएस है। नहीं, थोड़ा-सा आप अपनी ही उसे बात बता रहा हूँ जनरली समझने के लिए जिससे कि लोगों को समझ में आएगी। एक व्यक्ति हम कहें कि एक आईएएस बनेगा, आज वो बच्चा पैदा हुआ है। अब एक लंबे समय तक उसे पढ़ना पड़ेगा, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद में भी उसे यूपीएससी क्लियर करनी पड़ेगी। जब वो क्लियर कर देगा उसके बाद में वो आईएएस बन पाएगा। ऐसे ही अघोर अवस्था है जिसको प्राप्त करने के लिए एक साधक दीक्षा लेकर के एक 12 साल के एक समय को लगातार साधना करके गुजरता है और जब वो 12 साल गुजर जाता है उसके बाद में गुरु द्वारा उसके विशेष एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकली एग्जाम होते हैं, उस पर प्रैक्टिकल उससे करवाए जाते हैं और प्रैक्टिकल करवा कर देखे जाते हैं कि क्या वो उस लायक हुआ है, क्या उस ज्ञान को प्राप्त हुआ है या नहीं। जब वो उसको प्राप्त हो जाता है तो गुरुओं के द्वारा मिलकर के एक विशेष उसको उसका एक अभिषेक किया जाता है। जब उसके बाद में वे उस अवस्था में कर ले तो पूरी प्रोसेस वो एक प्रोसेस है जो गोपनीय है। महाराज जी, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है। जैसे आपने कहा कि अघोरी विरक्त नहीं होता, मतलब इस तरीके से वो ग्रस्त भी हो सकता है वो, और संन्यास जीवन में भी अघोरी बन सकते हैं। तो इसी को लेकर मेरा एक सवाल ये है कि आपसे मतलब पूछना नहीं चाहिए चूंकि आप दूसरी अवस्था में हैं अभी, लेकिन आपका जो पूर्व का बैकग्राउंड है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। कहाँ से आप हैं, आपने कहाँ तक की शिक्षा दीक्षा की है, आपके कैसे आपका इस चीज को लेकर। तो क्या है कि एक साधु जिस दिन दीक्षा लेता है ना और वो पूर्णतः साधु अगर वो गृहस्थी तो रहता है तो फिर तो आम जनमानस में ही रहेगा, उसका कोई रिकॉर्ड खत्म नहीं किया देता है। लेकिन जिस दिन वो साधु बनता है तो उसी दिन से उसका पीछे का रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाता है और उस दिन से उसको कहा जाता है कि पीछे की तेरी जिंदगी है वो जीरो है, अब तू की आज से तेरा नया जन्म हुआ। तो हम उस शिक्षा दीक्षा को जो पुरानी जो भौतिक शिक्षा दीक्षा है वो जीवन हुआ उसे हम जानना ही नहीं चाहते, उस बारे में विचार में नहीं करना चाहते। लेकिन मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो अब बातें करने से आप महसूस ही कर पाए होंगे कि जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो वो इसीलिए मेरे मन में ये सवाल आया है। वो उसने कुछ कुछ पढ़ा लिखा होगा या कुछ ना कुछ जाना होगा। तो अगर मोटे तौर पर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन बचपन से ही मेरी आस्था रही है इसमें, शैव परंपरा के अंदर और इससे अघोर मार्ग को जानने की। तो मैं काफी लंबे समय से मैं इसमें लगा हुआ हूँ और मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। लेकिन अब वो रही बात ये कि वो बताने का नहीं है कि वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी की है, वो बहुत बिल्कुल। अघोर को लेकर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि वो नर मांस खाते हैं और नर बलि देते जी। तो मैं नर मांस की बात तो ये इसलिए है कि उनके खप्पर में जो भी किसी ने डाल दिया वो खा लेंगे, मतलब गणना नहीं करते। तो वो स्पेशल किसी आदमी को मारकर उसका मांस नहीं खाते, किसी डेड बॉडी को जाकर के वो निकाल कर नहीं खाते, ऐसा कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं। अगर अघोरी कहीं नर मांस खाता है तो आज तक की मीडिया कोई भी एक खबर दिखा दे कि फला जगह वो अघोरी नर मांस चिताओं से मांस निकाल कर खाता हुआ पाया गया है, तो ऐसा कहीं रिकॉर्ड में नहीं। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, एक कान और एक आंख पूरे
इस ब्रह्मांड में जितनी भी पृथ्वी है उस पर लगी हुई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैमरा लेकर पहुंच ही जाता है, माइक लेकर पहुंच ही जाता है। दूसरा नरबली को लेकर है, तो आज तक का जितना भी पत्राचार है, जितना भी सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, इसके अंदर अगर हम जाकर देखें तो एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा कहीं कि फला जगह अघोरियों ने नरबली दी। तो ये मिथ्या है, ये जो फैलाया जा रहा है ना, ये मिथ्या है, ये झूठ है, लोगों के द्वारा घड़ी गई बातों। बाकी तो आपने मेरे से बैठ करके बातें करके आपको जैसा महसूस हुआ होगा वैसा आप बताएंगे कैसा आपने महसूस किया। महाराज जी में तो बड़ा अच्छा लगा मिलके बात करके, और कई सारी बातें स्पष्ट हुई है, आपके मन की और मेरे मन की भी। आप आइए महाकुंभ, और जल्दी आइए, दर्शन करिए। महात्मा, साधु, संत, नागा, अघोरी, जितने भी लोग हैं सभी के दर्शन करिए और उनकी साधना को देखिए कि वो कितनी कठिन है। और जितने भी साधु संत हैं उनकी साधना का सिर्फ एक उद्देश्य है, जगत की समृद्धि और सनातन की सुरक्षा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।